नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे उद्धव का ऐलान, अब कांग्रेस परेशान। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा के बीच ट्रस्ट आमंत्रण भी दे रहा है। आमंत्रित लोगों में धर्मगुरु से लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के अलावा राजनीतिक हस्तियों को भी बुलावा भेजा जा रहा है। ऐसे में जब पूरा देश राममय हो रहा है तो राजनीतिक पार्टियों में भी खुद को हिंदू बताने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस अपने धर्मनिरपेक्ष स्टैंड के चलते कहीं न कहीं असमंजस में दिख रही है। ऐसे हालात में शिवसेना अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के बचाव में उतर आई है। शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की आत्मा हिंदू है और पार्टी के नेताओं को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के अंदर की सियासत में बवंडर आ गया है। हालांकि न्योता मिलने के 15 दिन बाद भी कांग्रेस हाईकमान ये साफ नहीं कर सका कि वो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे या नहीं। कई वरिष्ठ नेताओं के बयान ये संकेत जरूर देते हैं कि पार्टी अंतिम समय में ही फैसला लेगी। हालांकि अब कांग्रेस के इंडिया अलायंस में सहयोगी दल शिवसेना उद्धव ने चुप्पी तोड़ी है और कांग्रेस की आत्मा को हिंदू बताया है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की सलाह दी है। पार्टी के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में शिवसेना ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और कहा, अगर उस समय प्रधानमंत्री बीजेपी से होते तो बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाती। दिसंबर 1992 में जब ढांचा गिराया गया तब कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। शिवसेना का कहना है कि कांग्रेस ने कभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राय थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राजीव गांधी के निर्देश पर ही एक चैनल पर प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण का प्रसारण किया गया था। हालांकि उस वक्त पे पीआई के महासचिव सीताराम येचुरी ने अयोध्या जाने के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद से जुड़ा मामला है, इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निमंत्रण मिलने के बावजूद हम समारोह में शामिल नहीं होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी और आरएसएस ने एक धार्मिक समारोह को सरकारी कार्यक्रम में बदल दिया है, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी सरकारी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, उद्धव ने जो एक बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को जाना चाहिए और इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से ये आयोजन है, हिंदू एक कहते हैं कि एक अटैचमेंट की उन्होंने बात यहाँ कांग्रेस की दिखाई है कि हिंदू आत्मा है उनमें, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया और उन्होंने तो बहुत ज्यादा आगे बढ़कर तमाम चीजें की थी। कुछ लीडर्स हैं जिनको लगता है कि ये एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला व्यक्तिगत है, जाना नहीं जाना उनकी पसंद हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए ये जो बात उठाई जा रही है कि वो इतना पसुपेश में क्यों है या इतना क्यों परेशान है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले शशि थरूर का स्टेटमेंट भी सुना था। उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया तो शायद लग रहा था कि चले जाएंगे तो कोई और बात हो जाएगी, नहीं जाएंगे तो किस तरह का मैसेज लोगों के बीच जाएगा, क्योंकि इस आयोजन में हर वर्ग से जो है निमंत्रण भेजा गया है और आने वाले समय में 24 का इलेक्शन भी है, तो बड़ी गंभीरता से इसको लेने की मुझे लगता है जरूरत है। और फिर एक गठबंधन है इंडिया अलायंस, तो मुझे लगता है उसमें भी कहीं ऐसी कोई चीजें नहीं हो जाए, तो एक समप लेकर चलने की बात है, लेकिन कितना कर पाएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। समीर लोखंडे हमारे साथ जुड़े हैं, महामंत्री हैं बीजेपी युवा मोर्चा के। समीर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। एकनाथ शिंदे गुट से सदस्य हैं चिंटू शेख। चिंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और ओबीसी कांग्रेस से उपाध्यक्ष हैं वसंत लोखंडे। वसंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वसंत जी आपसे ही करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैडम। हाँ वसंत जी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले में राम मंदिर का जो निमंत्रण आया, अभी कांग्रेस की तरफ से ये क्लियर नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन उस पे जो दूसरे लोग हैं वो बहुत सारी बातों को लिख रहे हैं। बीजेपी को तो छोड़िए, चलिए वो एक अपनी तरफ से बात करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उद्धव ठाकरे ने जो एक बात लिखी है कि जाना चाहिए उनको, तो ये शशि थरूर कह रहे थे कि उनका एक अलग स्टेटमेंट था, सीताराम येचुरी का अलग स्टेटमेंट है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस जाएगी या नहीं जाएगी, आपकी राय जानना चाहती हूं कि क्या होगा इस मामले में। कांग्रेस का स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। मैडम नमस्कार, मैं वसंत मुंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी विभाग महाराष्ट्र। आपका जो राम मंदिर के उद्घाटन के समय का मसला जो चल रहा है, वो जिस जिस तरीके से चल रहा है वो गलत है। यहाँ अपने घटने में धर्मनिरपेक्ष और हर समाज को न्याय दिया वाला है। और जो राम का मंदिर है या जो भी अपने हिंदुस्तान में पूरे
अलग अलग धर्म के मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, इसको जाना चाहिए, जिसकी उसकी श्रद्धे का भाग है। और ये मंदिर का जो मसला पुराना है, तो उसका भूमि पूजन और जो राजीव गांधी ने इजाजत दी थी, उस जब पंतप्रधान थे, तो भूमि पूजन कर दिया था। और उस टाइम राजीव गांधी के खिलाफ बहुत लोगों ने उस टाइम भी आंदोलन किया था। मगर अपना जो भारत देश में आज का मसला नहीं है, जो हमेशा इंग्रज भी थे, अलग अलग राज्य भी थे, उस टाइम भी अलग अलग समाज के धर्म के नाम पे राजनीति चली है। मगर कांग्रेस ने इसमें हर समाज को लेके चल के धर्मनिरपेक्ष की घटना दी है, और राज भी दिया है। और राम मंदिर का भूमि पूजन के लिए ये लोग जो राजनीति कर रहे हो वो गलत है। ये सबके लिए राम मंदिर है और पूरे देश के लिए है। और जो महात्मा गांधी थे, तो उस जब गोली लगी थी, तो शेवट का उसके शब्द थे, हे राम। बोले तो ये मसला है, ये अपना एक श्रद्धे का भाग है। राम मंदिर किसकी पार्टी की है, किसके समाज की है, किसके संगठन की जागीरी नहीं है। ये हर एक समाज का एक हिस्सा रहता वसंत जी। है, और यह एक श्रद्धा स्थान है, ठीक है एक श्रद्धा स्थान है राम मंदिर। वसंत जी, मुझे राम ये का बताइए दर्शन करना, ये सब वसंत जी, अभी दर्शन करना ये अच्छा है। हाँ वसंत जी, अभी सोनिया गांधी या खड़गे जी यदि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जाना है कि नहीं जाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो एक गठबंधन बन के तैयार हुआ है उसमें सबके स्टेटमेंट अलग अलग टाइप के आ रहे थे? तो हो सकता है एक अंदरूनी रूप से लग रहा हो कि हम यदि चले गए, हो सकता है जाने की इच्छा हो जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि जो बाकी के लोग हैं वो अपनी एक प्रतिक्रिया या नाराजगी ना कर दे, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है और ये गठबंधन में है तो सब एक ही ना जुड़े हुए। कहीं इस तरह का कोई डिस्प्यूट है या चाह रहे हैं सबसे पहले बात हो जाए उसके बाद जाएं? ऐसा नहीं है सर, जिसके उसके धर्म के ऊपर सोच रही थी। मगर हमारा तो कहना है कि जय श्री राम जी जो के है, वो अपने देश के लिए एक श्रद्धा स्थान है। और कांग्रेस के लोग हर धर्म को, हर समाज को, हर जो भी जात धर्म के लोग, उसको पहले से ही मान्यता है। और कांग्रेस ने कभी ऐसा गलत काम किया नहीं कि हर एक मजहब को अंदर दंगे लगाए, झगड़े किए, और कानून हाथ में लेके कुछ कार्रवाई की। अभी जो गलत जो भी संगठन है वो जातिवादी, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस हर समाज को लेके चलती है, हर धर्म को लेके चलती है। ठीक और है, कांग्रेस चलिए। में खुद में मतलब आपकी बातों से मैं थोड़ा सा श्योर हो जाऊं इस चीज को लेके कि उस आयोजन में हमें सोनिया गांधी और खड़गे जी दिखेंगे और जिन लोगों का दिग्गजों का इनविटेशन है वो वहां दिखेंगे। मतलब थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं आप सबको लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है फिर तो कोई आपत्ति नहीं है, जाना चाहिए। ठीक है, अब ये गठबंधन के जो लोग हैं, जो दूसरे दल हैं, उनको आपत्ति है कि नहीं, वो तो खैर आपसी जब बातचीत होगी तो चीजें सामने आएंगी। चिंटू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चिंटू जी, बहुत क्लियर उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि कांग्रेस को जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है। अभी वसंत जी जरूर कह रहे थे कि कभी हमने विरोध नहीं किया, और जो उद्धव जी ने लिखा कि एक कहते हैं ना कि एक हिंदू आत्मा की बात करी कि वो जुड़ाव है कांग्रेस का, राजीव गांधी तक का आज हम जिक्र कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेके। लेकिन जो चीजें हमने देखी हैं, अभी भी वहां पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसके पीछे की कड़ियां क्या है। यदि पूरा समअप है कि हम एक हैं और राम, प्रभु श्री राम के नाम से इस आयोजन से कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे लगता है अब तक तो क्लियर होना चाहिए था कि एवरीबॉडी इज गोइंग। देखिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के लिए बयान किया है, उनके सामना मुखपत्र के अंदर जो लेख छप कर आया है, मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस का प्रवक्ता का जिम्मा लिया है। उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं कि आप जाना चाहिए। मैं खुद एक इस देश का नागरिक होते हुए मैं चाहता हूं कि सब लोग इसमें शामिल होने चाहिए, ना कि कोई बोले, ना कि कोई हमारे रिमोट बने। सब लोग इसमें शामिल होना चाहिए। ये देश का एक बहुत बड़ा त्योहार है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स ना करे, कोई ऐसा ना करे कि जाना चाहिए। आपने सवाल किया है, तो ये कांग्रेस में बहुत बड़ी उलझन है। ये जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, ये गठबंधन में उलझन है। एक तरफ से एक भाई बोलता है मत जाइए, दूसरा भाई बोलता है जाइए। तो ये आपस में करेंगे क्या? कांग्रेस को खुद इतनी बड़ी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, इसने खुद सोचना चाहिए कि जाए या ना जाए। उद्धव ठाकरे जी खुद अपने पार्टी का सोचिए। वो कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बन रहे हैं,
उनके कांग्रेस के साथ जो है, एक तरफ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट जो कुमाटा ग्रुप है वो खुद को हिंदुइस्ट बोलती है, कांग्रेस खुद को सेकुलर बोलती है। तो ये खुद में उलझे हुए लोग हैं। इनकी उलझन 22 तारीख तक ऐसे ही रहेगी, इलेक्शन तक रहेगी और उसके बाद भी लोगों को उलझाते रहेंगे। मेरा सीधा बयान है कि अगर मैं खुद सोचता हूँ एक देश का नागरिक होते हुए कि अगर कांग्रेस इस देश की पार्टी है तो कांग्रेस को सब लोग जो भी उनके वोटर्स है, वो ना कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई राम का भक्त होगा, कोई रहम का भक्त होगा, तो इसमें जातिवादी नहीं करते हुए इसको एक राष्ट्रीय त्योहार, श्री राम का एक राष्ट्रीय त्योहार, ये देश का त्योहार है, इसमें सभी लोगों ने शामिल होना चाहिए। ना कि कोई जात पात हो, कोई पार्टी हो, ना कोई किसके बोलने पे रिमोट कंट्रोल। ठीक मैं है, इतना ही चाहता हूँ। चलिए समीर जी, क्या लगता है इस आयोजन पे कांग्रेस जाएगी या नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो क्या वही सारे कयास है जो इस चर्चा में निकलकर सामने आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है, या उद्धव जी का ये उनको एक कहना या एक मैसेज ही पास करने की कोशिश है उनकी तरफ से कि कांग्रेस को जाना चाहिए क्योंकि शुरू से जो बातें जुड़ी हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आज उनको कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में मैंने राम मंदिर के मुद्दे को जितना समझा है और शिवसेना को जितना समझा है, मैंने कभी ऐसा बड़ा विरोध नहीं देखा। और अभी भी स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, चिंटू जी तो खुद कह रहे हैं कि ये तो एक ऐसा आयोजन है कि कहीं किसी को आपत्ति आनी नहीं चाहिए, फिर भी रुके हैं, मतलब कुछ है। जी, सर्वप्रथम मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह उद्धव ठाकरे जी का एक काफी हास्यास्पद बयान है कि कांग्रेस ने अपने उनका जो आत्मा है वो हिंदुत्ववादी आत्मा है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने देश की जो फाड़नी हुई थी, जब देश फाड़ा गया था, उस फाड़नी को उन्होंने मान्यता दी थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है। और अगर आपको याद होगा, जब बाबरी का ढांचा गिराया गया था, तब इसी कांग्रेस पार्टी ने 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को खारिज कर दिया था, गिरा दिया था उन सरकारों को। किस मुंह से कांग्रेस जाएगी राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा सोहळे में, आप मुझे बताइए, और कैसे जाएगी। और रही बात उद्धव ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी जिन्होंने खुद का आत्मा कांग्रेस को बेच दिया है, खुद का विचारधारा उन्होंने कांग्रेस को बेच दिया है, और वो सलाह देंगे कांग्रेस को। मुझे लोग तो ये काफी एक हास्यास्पद विषय लग रहा है जो सामना के मुख्य पृष्ठ पर उन्होंने छापकर लाया। और एक बात तो बहुत सीधी सीधी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का आत्मा हिंदुत्ववादी तो छोड़िए, अभी खलिस्तानी देश भर में, देश के बाहर क्या गतिविधि कर रहे हैं, ये तो आपको, मुझे, हम सबको दिख रहा है। क्या कोई भी एक कांग्रेसी नेता है जिसने इन खलिस्तानियों के विरोध में आवाज उठाया है? अगर आवाज उठाते तो हम सुनते। तो मुझे ये तात्पर्य तो यही निकालना पड़ेगा कि कांग्रेस की आत्मा हिंदुत्ववादी तो छोड़िए, अभी भारतीय भी नहीं रही है। बिल्कुल। चलिए वसंत जी, बड़े सारे आरोप हैं, मैं आरोपों पर ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगी, लेकिन क्योंकि सवाल देखिए है, तो आज मुझे लगता है यदि सोनिया गांधी या खड़गे जी और जो दिग्गज हैं जिनको निमंत्रण मिला, वो यदि कह दे सामने आके कि हम जाएंगे और हमारे साथ जो हमारे इस गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास यदि न्योता है तो वो भी जाएं, और मुझे लगता है फिर तो सब बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, चर्चा ही नहीं आएगी कहीं से। पर वो आ नहीं पा रहा, और जब तक नहीं आएगा तब तक ये सवाल बना रहेगा। और गलती से यदि आयोजन में नहीं पहुंचे तब तो सोच लीजिए, मतलब मुझे लगता है इस समय कांग्रेस बीच में फंस गई है। जाएं तो अब अपने लोगों से डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ चीजें ना बिखर जाएं, नहीं जाएं तो जो इतने लोग आ रहे हैं, जो इनका निमंत्रण है, वो वोट बैंक भी उनका कहीं ना कहीं जाएगा। तो इस उलझन से निकलेंगे कैसे? अभी कांग्रेस ने पूरे देश को आजाद कर दिया है, कांग्रेस के हर समाज को न्याय दिया है, और ये आरएसएस बीजेपी के जो संगठन है जातिवादी, वो लोगों ने तिरंगा भी अभी तक 52 साल फैलाया नहीं, और बाबा साहब आम्बेडकर पुतले जलाए वाले हैं, और जातीय दंगे वो ये लोगों ने किए हैं। कांग्रेस ने ऐसे दंगे किए नहीं। पुलवामा का रहो या और कुछ रहो, जो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जो भी लोगों को लूट रही है, ऐसा नहीं है। 10 साल की कांग्रेस के पीरियड 58 साल का देखो, और आरएसएस बीजेपी का संगठन का 10 साल का देखो। अभी किसान परेशान है, रोजगार परेशान है, कामगार परेशान है, महिला परेशान है, महंगाई बढ़ाई। वसंत जी, मैं मानती हूँ मुद्दे अपनी जगह काम करते हैं, वसंत जी मुद्दे अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि राम मंदिर का जो निमंत्रण है उस पर क्या? मंदिर को हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। राम मंदिर के कार्यक्रम को कांग्रेस का
हर एक कार्यकर्ता नेता जाएगा, पार्टी आखिर पार्टी का फैसला रहता है, पार्टी सब जगह फैसला लेके निर्णय लेती और निर्णय होगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या निर्णय के लिए इसलिए रुके हैं कि पहले गठबंधन के लोगों से बातचीत हो जाए? जाएंगे, गठबंधन सबके ऊपर वो AIC कमेटी का निर्णय रहता है, हर एक चीज निर्णय लेके होती है। और वो हमारे लोग जो भी निमंत्रित लोग हैं वो ये कार्यक्रम को राम मंदिर के कार्यक्रम जाएंगे, मुझे 100% खातिरी है। वसंत जी ठीक है, प्लीज मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन यदि इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा तो सोनिया जी से ऊपर शीर्ष नेतृत्व में कौन है कांग्रेस में? मुझे लगता है वो है, फिर खड़गे जी भी हैं ही, और यदि राहुल गांधी तो फिर मुझे लगता है मैं बाद में गिनूं, पर चलिए ठीक है आप कह रहे हैं तो वो भी हैं। तो यहाँ तो इनविटेशन अब उनको कहाँ पूछने की जरूरत है? हाँ, उनको पूछना पड़ेगा जो उनके साथ के दल हैं, जो 24 में उनका साथ दे रहे हैं, कहीं वो न छूट जाएं। सही है। राजनीति में अलग अलग पार्टी के अलग अलग एजेंडा रहता है, अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं, मगर कांग्रेस सबके साथ चलती है। कांग्रेस हर एक समाज को लेके चलती है, हर एक धर्म को लेके चलती है। ऐसा कांग्रेस के में भेदभाव नहीं है। कांग्रेस इस कार्यक्रम को रामलीला के कार्यक्रम को जाएगी और ऊपर का वो निर्णय हो जाएगा, हमें 100% खातिरी है। चलिए बढ़िया बढ़िया, नेतागण जो भी निमंत्रित है अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। मैंने पहली बार किसी कांग्रेस से ऐसा स्टेटमेंट सुना है कि हाँ कांग्रेस जाएगी। अब मुझे अच्छा लग रहा है अब सुन के कि कांग्रेस जाएगी। अब वो जाए नहीं जाए बात की बात है, मुझे अभी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है अभी चिंटू जी को भी अच्छा लग रहा है और समीर जी को तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चिंटू जी, मुझे एक बात का जवाब चाहिए कि कल एक कांग्रेस का बहुत पुराना गठबंधन है शरद पवार जी, उनके एक नेता ने बोला कि श्री राम मांसाहार खाते। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले जाकर वहां मांसाहार खाएंगे? आपने कल बयान जितेंद्र आव्हाड जी का सुना था, मैंने देखा कि ये कांग्रेस वालों ने अभी ये साफ कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस दंगा नहीं कराती। तो मैं बोलना चाहता हूं जितेंद्र आव्हाड जो कि दंगा कराना चाहते हैं, उनके साथ जाकर आप मांस खाएंगे? अयोध्या में जाके आप नॉनवेज खाएंगे जो श्री राम खाते थे? जो हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब जो उनके भटियारे बावर्ची पिछले कई सालों से श्री राम के बावर्ची उनका खानदान रह चुका है, तो मैं पूछना चाहता हूं, तो मैं भी आपके साथ आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मैं मुसलमान हूं मगर मैं भगवाधारी हूं, इस देश का हिंदू मुसलमान हूं। तो मुझे पूछना है कांग्रेस प्रवक्ता से कि आप बताइए आप जाकर वहां क्या खाएंगे? इसका जवाब मुझे चाहिए। इसका जवाब चिंटू जी आएगा नहीं। जरूर खड़ा रहूं। इसका जवाब चिंटू जी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आज जो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है इनकी इलेक्शन और इनकी जो भारत न्याय यात्रा जो होनी है, वहां पे एक स्टेटमेंट दिया है खड़गे जी ने और बहुत क्लियर किया है कि जो भी बात है उसको आप लोग आपस में सॉर्ट आउट करें, मीडिया के सामने बिल्कुल ना आए। तो ये मुझे लग रहा है सब जगह के चीजों के लिए है कि स्टेटमेंट्स थोड़ा सा कुछ भी किसी भी चीज पे बोल रहे हैं तो मीडिया के सामने उसको चर्चा का विषय ना बनाएं। अब देखिए बोल देते हैं, मैंने कहा ना ये गठबंधन है, यहां से सबको एक मैसेज देने की कोशिश है कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट ना दे जिससे दिक्कत हो जाए। तो निश्चित तौर पर अब राम मंदिर पे जाएंगे कि नहीं ये क्लियर नहीं था। वसंत जी कह रहे हैं हम चले जाएंगे, लेकिन अब हम उस गुट पे चले जाएं तो वहां से आ रहा है कि वो मांस खाते थे। तो सवाल तो है नहीं जा पाएंगे। भगवान का दर्शन घेने के लिए कौन रुकाने वाला है? कौन भगवान को मानता नहीं? और जो अभी जो वसंत जी जो साथी लोग हैं उनको करिए, ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए, नहीं तो आयोजन में जाएं या ना जाएं ऐसा ना हो कि आमंत्रण ही कैंसिल हो जाए। यदि ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि वो मांस खाते तो नहीं थे, पता चले राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट आपका निमंत्रण ही कैंसिल कर दे। भैया रहने दो, अभी भी नहीं मान रहे। ठीक है चलिए, क्योंकि समय की सीमा। समीर जी आप भी अपनी बात जल्दी से रख लीजिएगा सर प्लीज। समीर जी जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय हो गया है। हाँ। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी हो रहा है देश का कार्य है, इतने वर्षों का संघर्ष है, आज मंदिर भव्य दिव्य तरीके से मंदिर होने जा रहा है। सबसे आह्वान करूंगा, सारी राजनीतिक पार्टियों से आह्वान करूंगा, बिल्कुल आइए। और कांग्रेस को तो विशेष आह्वान करूंगा, विशेष निमंत्रण दूंगा कि आप अपनी जो गंदी राजनीति है, जो डिवाइड एंड रूल आपकी जो पॉलिसी है, उसको थोड़ा बाजू में रख करके हमारी जो ये भारत भूमि है, उस भारत भूमि के सम्मान में आप बिल्कुल अयोध्या में उस कार्यक्रम को आप आइए और श्री राम लल्ला की उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप भी शामिल होइए। चलिए, और इसी के साथ समय भी हो गया है, देखते हैं वो घड़ियां बहुत नजदीक हैं और मुझे लगता है तब तक सारी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।